बंधुवर जय सीताराम। देखिए, कुछ दिनों के बाद पितरों के दिन प्रारंभ होने जा रहे हैं। कहने का तात्पर्य कि पितृपक्ष प्रारंभ होने जा रहा है और हमारे हिंदू संस्कारों में, सनातन धर्म में, हिंदू संस्कारों में ऐसी मान्यता है, हमारी धार्मिक मान्यताएं हैं ये, कि पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को, पितरों को पिंडदान करना चाहिए। इससे ऐसा कहते हैं कि हमारे द्वारा दिया गया उनको जल, उनको पिंडदान जब हम करते हैं, उनका जब तर्पण करवा देते हैं, पिंडदान करते हैं और उनको जल देते हैं, तो उनको जल या प्रसाद प्राप्त होता है। ऐसा हमारे धर्म की मान्यताएं हैं और हम लोग करते भी। तो बंधुवर, इसके करने से हम लोगों को संतुष्टि प्रदान होती है, ये बात तो सत्य है। लेकिन यकीन मानिए, विचार करिए थोड़ा सा कि हम जब अपने मृत पूर्वजों को, मृत पितरों को पिंडदान करके पानी इत्यादि ग्रहण करवाने के बाद अपने मन में संतुष्टि प्रदान करते हैं, प्राप्त होती है, हमको आनंद आता है कि हमारे पितरों को हमारे द्वारा जल और हमारे द्वारा पिंड दान इत्यादि किया गया, तो हमारे मन में जब संतुष्टि आती है, तो यकीन मानिए बंधुवर, यदि हम जिंदा माता पिता को, अपने पूर्वजों को, अपने जो हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, हमारे माता हैं, पिता हैं, हमारे ताऊ जी हैं, दादाजी हैं, बाबा जी हैं इत्यादि, जो भी हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं, उनकी यदि हम सेवा करेंगे तो बंधुवर कितना आनंद आएगा और आत्मा को कितनी बड़ी संतुष्टि होगी। और इसका फल बहुत ही बेहतरीन होगा, जिसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। बंधुवर, घर में मरने के बाद बड़ा सा पोस्टर, बड़ी बड़ी तस्वीरें और उनमें बेशुमार कीमती हार भी चढ़ा देते हैं। रोज़ अगरबत्ती जलाएंगे, धूप बत्ती जलाएंगे, घी का दीपक भी जलाएंगे। ये दुनिया भर का ढोंग हम करते हैं उनके मर जाने के बाद। प्रभु, यदि हम उनके जिंदे ही उनकी संपूर्ण सेवा उनकी यदि हम करते रह जाएं, तो यकीन मानिए हमको मरने के बाद ये सब कृत्य करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। और भाई, सुख की अनुभूति, आनंद की अनुभूति, संतोष की अनुभूति हमको जब जिंदे ही प्राप्त हो रही है, तो उनके मरणोपरांत जो हम करेंगे वो तो निश्चित है, वो तो करना ही करना है, क्योंकि हमारे धर्म की मान्यताएं हैं और ये हमारे संस्कार भी हैं, करना ही है। लेकिन जो अनुभूति सुख की उस टाइम होगी, वो अनुभूति कभी भी प्रदान नहीं हो सकती है। मैं अपने उन नौजवान भाइयों से, अपने उन साथियों से निवेदन करूंगा कि प्रभु, हमारे घर में सबसे बड़ा देव हमारे माता पिता और हमारे पूर्वज हैं। जीते जी उनकी जितनी सेवा कर सको प्रभु आराम से कर लीजिए। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी ने लिखा है ना, रामचरितमानस पवित्र ग्रंथ में एक चौपाई बड़ी प्यारी लिख दी है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। पहला शब्द है कि मात यानी माँ, और फिर दूसरा शब्द है पिता, फिर तीसरा शब्द है गुरु, और नाम ही माथा, यानी कि उनको नित्य प्रति वो प्रणाम करते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे। उनके मुख से जो भी शब्द निकलता था, जो भी वाक्य निकलता था, कहने का मतलब कि जो भी बात वो कहते थे, उनकी आज्ञा का वो पालन करते थे। अब एक सवाल बनता है कि सबसे पहले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माँ को ही क्यों लिखा है? मात पिता, पहले माँ, बाद में पिता, और फिर तीसरे नंबर पर गुरु। बंधुवर, माँ ही एक वो शक्ति है जो हमें इस धरती पर लाती है। हमको लाने के लिए उसको कई बार मरना पड़ता है। ध्यान से सुनिएगा, जब एक माँ गर्भ धारण करके अपने बच्चे को इस संसार में लाने का प्रयास करती है या लाती है, तो प्रभु यकीन मानिए, वो महिला, वो हमारी माता हमको धरती पर लाने तक रोज़ हर बार मरती है।
इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी ने माँ को सबसे बड़ा दर्जा दिया है। और एक चीज़ बता दूं, छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, यदि भगवान न करे किसी के साथ ऐसी घटना हो, लेकिन यदि किसी बच्चे की माँ मर जाए और बाप जिंदा हो, तो बच्चे का पालन पोषण करने में बाप को बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और हो सकता है कि बच्चे को सुशिक्षित ना बना पावे, बच्चे को संस्कारी ना बना पावे। लेकिन यदि बाप मर गया और माँ जिंदा है, तो यकीन मानिए बच्चा सुदृढ़ होगा, अच्छा रहेगा, समाज में बैठने उठने बोलने बात करने लायक बना रहेगा। और लगभग उसको इतना संस्कारी बना देती है माँ, इतना पका देती है कि वो चाहे जहाँ भी चला जाए अपने जीवन को सुदृढ़ ही बना करके रहेगा। और तीसरा नंबर आता है गुरु का। तो गुरु के द्वारा ही हमको शिक्षा प्राप्त होती है। अच्छे बुरे का ज्ञान हमको गुरु के ही माध्यम से मिलता है। गुरु के माध्यम से भगवान के सानिध्य में पहुंचने का मार्ग मिलता है। गुरु के द्वारा हमको संपूर्ण चीज़ों का ज्ञान कराया जा सकता है या जाता है। एक बड़े सुंदर कवि रहे हैं, संत रहे, उन्होंने लिख दिया कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े। गुरु माने जो हमको शिक्षा देते हैं, और गोविंद नाम प्रभु का। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागों पाएँ, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दिया बताया। ईश्वर ने भी पहले बताया है कि सबसे पहले गुरु के चरणार बिंदुओं को छुओ, गुरु का चरण स्पर्श करो, गुरु की आज्ञा का पालन करो। फिर इसके बाद भगवान, चूँकि गुरु ही ऐसा हमारा सच्चा मित्र है, ऐसा हमारा सच्चा हमसफ़र बन जाता है कि हमको प्रभु के दरबार तक पहुंचने का मार्ग बता के जाता है। लेकिन गुरु से भी बड़ा दर्जा माँ को प्रदान कर दिया है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने। तो माता पिता और गुरु, कहने का तात्पर्य कि माँ का मतलब हो गया जो इस धरती पर ला रही हैं, और पिता का मतलब होता है जो हमारे ऊपर छत्र छाया किए बैठा है, और गुरु का मतलब जो हमको ज्ञान के रास्ते पर ले जा कर के प्रभु के दरबार तक पहुँचाने का मार्ग प्रशस्त करता है। इन तीन व्यक्तियों की, इन तीन महान हस्तियों की आज्ञा का कभी भी उल्लंघन नहीं करना है, इनकी आज्ञा शिरोधार्य करके रखनी है। और अब आ जाते हैं असली जगह पर कि पितरों को पानी देने से, पितरों का तर्पण करने से हमको आत्मा को हमारी शांति प्रदान होती है। तो जिंदे को यदि हम देंगे तो कितना आनंद आएगा। प्रभु हमेशा याद रखना, यदि दुनिया रूठ जाए, जमाना रूठ जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका परिवार यदि खुश है, आपकी संतान यदि खुश है, आपके माता पिता, आपके पूर्वज, आपके पितर यदि प्रसन्न हैं, तो प्रभु जमाना रूठ जाए कोई गम नहीं। हमारा परिवार हमारे साथ यदि खड़ा है तो दूसरे की औकात नहीं है कि हमको किसी भी चीज़ से डिगा सके। याद रखना है। बस इतनी बात बोलनी थी, आप लोगों से बोल दिया। आगे आपकी मर्जी, प्रभु की मर्जी। जय सिया राम।